तो कौन कर रहा है लाशों पर राजनीति? हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से मध्य प्रदेश के नेता प्रभात झा जी और हमारे साथ हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब। मीम साहब, पहला सवाल आपसे, अभी हादसा हुआ है, लोगों की जान चली गई है, इसमें सिर्फ चुनाव है इसलिए राजनीति करने की क्या जरूरत है? इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर इस्तीफा मांग लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाशों पर राजनीति हो गई। अब मुझे बताइए कि अभी उत्तराखंड में जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार इस्तीफा मांगा था? तो हम भी यही बोलते कि लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं बोला। नहीं, तब भी ये आरोप लग रहा था कि अभी हादसा हुआ है, प्राकृतिक हादसा है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, उस पर राजनीति की बात नहीं थी। हमने ये कहा कि इस वक्त आपको जो है जिस तरह की आप देखिए, वो एक कुदरती आफत थी, एक नेचुरल क्लेमिटी थी और ये एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल लापरवाही है जिसके नतीजे में ये हुआ है। इसमें और उसमें बहुत फर्क है। प्रभात जी, पूरा प्रशासनिक फेलियर है, वो तो दिख रहा है। तो इसलिए कांग्रेस का कहना कि प्रशासनिक फेलियर है तो जिम्मेदारी शिवराज सरकार की बनती है। देखिए, प्रशासन फेल होना, ये जब तक हम जांच नहीं करेंगे। अभी 4 लोगों को सस्पेंड करने की अनुशंसा के राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से की है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है जब तक जांच नहीं होगी और जांच के बाद ही यह तय पाया जाएगा कि पुलिस दोषी थी, प्रशासन दोषी था, शासन दोषी था, कौन था। और यह तो हवा में लठ चलाने वाली बात होगी। लेकिन जो बातें सामने आ रही है उस पर से मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि वो बहुत सही निर्णय है। लेकिन इन बातों से इस घटना का कोई रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट ये है कि अगर ये घटना दोबारा न हो, इसकी एक मैकेनिज्म बननी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे दुर्घटना दोबारा न हो। पहले भी तो 2006 में भी यहीं पर हादसा हुआ था। 2006 में भी यहीं पर हादसा हुआ था, आपने क्या किया? हमने पुल बनाया, उसके बाद सिंध नदी पर पुल बनाने की बात कही गई थी, पुल तैयार हो गए, उस पर लोग चल रहे हैं। अफवाह फैलाई गई, अफवाह के कारण वहां पर जो कुछ हुआ है उसमें अफवाह का दोष है। अफवाह फैलाने वालों को देखना चाहिए, देखेंगे कौन लोग थे वो। अफजल साहब, अगर अफवाह वजह है तो अफवाह के लिए तो किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना आप? नहीं, अफवाह नहीं है। देखिए, बताया गया है वहां पर कि ट्रैक्टर्स अलाउ कर दिए। आप देखिए, कुंभ का मेला होता है, हमारे ये कावड़िए जब जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली से लेकर के मेरठ तक कम से कम 8-10 दिन जो है जितना भी हैवी ट्रैफिक होता है उसको रोक दिया जाता है, इसीलिए कि बहुत बड़ी भीड़ वहां चलती है और उसमें कोई भी हादसा हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होना चाहिए था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको ये ज्यादा डिफेंड करें। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है। और ये जो बताया गया 200-200 रुपए लेकर के ट्रैक्टर छोड़ दिए गए वहां पर। अब ट्रैक्टर वहां लाइन लगी हुई है और लोग भी बेचारे हैं वहां पर। फिर किसी ने कह दिया पुल टूट गया, तो जाहिर है कि वहां ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने कह दिया कि पुल टूट गया है। चूंकि वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी, पुलिस ने शायद ये सोचा कि पुल टूटना कहने से लोग रुक जाएंगे, लेकिन वहां भगदड़ मच गई। तो ये तो पूरा प्रशासनिक जो एक लापरवाही हुई है उसके नतीजे में लोगों की जान गई है। 115 लोग मरे हैं और आप कह रहे हो कि जुडिशियल इंक्वायरी। आपको इमीडिएटली कुछ बड़े अफसरों को जो उसके जिम्मेदार है उनको सस्पेंड करना चाहिए था उसी बात। तो वो तो सस्पेंशन की सिफारिश उन्होंने कर दी है चुनाव आयोग से। नहीं, वो तो खैर अभी आपने सिफारिश की है, लेकिन अब जैसे कि मैं देख रहा हूं, अभी शिवराज जी कह रहे थे या बाकी हमारे जावड़ेकर जी ने कहा, जिस तरह का इल्जाम लगाया। देखिए, हम लोग अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमको रिएक्ट तो करना ही है। अगर हमने उसमें इस्तीफा मांगा है तो कौन सा गुनाह कर दिया? ये इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना कि लाशों पर राजनीति हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छा नहीं लगता है कहते हुए। ये तो टोटल राजनीति लाशों की करते रहे हैं आज तक। प्रभात जी, जवाब आपका। विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है प्रशासनिक फेलियर। मैं गिनवा सकता हूं कि कितनी लाशों पर राजनीति की है। राजनीति करने वाले के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लाशों पर राजनीति किसने की है भारत में, इसका इतिहास 1 मिनट में मुझे पन्ना खोलने में लगेगा, लेकिन यह उचित समय नहीं है आरोप प्रत्यारोप का। मैं यह मानता हूं कि संवेदनशीलता यही है कि उतनी बड़ी घटना घटी है तो आरोप आपकी तरफ से आया है, इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। क्या हो सकता है, उनकी जिंदगी, उनके परिवार में खुशहाली कैसे ला सकते हैं, यह किया जाएगा। लेकिन क्या लाशों पर हम राजनीति करते हैं?
क्या लाशों की राजनीति की कहानी हमको नहीं पता है कि किसने इस भारत में लाशों पर राजनीति की है? ये किसी से छुपा नहीं है। इतना कहने से ही आप भी समझ रहे होंगे और हमारे सज्जन जो कांग्रेस की ओर से बैठे हैं वे भी समझ रहे होंगे। ज्यादा तो आपकी समझ में आ रहा होगा। नहीं करना चाहिए। आज भी 115 परिवार जो संवेदनशीलता के दौर से गुजर रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहिए, न कि लाशों के बारे में। आज हमें चाहिए कि उस परिवार को क्या लगे। केंद्र से कोई नेता, किसी ने भी कहा क्या? किसी ने भी ये कहा कि हम यहां से मदद कर रहे हैं? कोई मदद, कोई किसी तरह की कवायद, कोई कुछ बात नहीं। आज सिंधिया जी पहुंच गए, 2 लफ्ज झाड़ दिए वहां पे। पूरे पुलिस महकमे मध्य प्रदेश के पुलिस की खाकी वर्दी को बदनाम करने की कोशिश कि 200 रुपट्टी के लिए 115 लोगों की जाने जाएंगी। किसने देखा? क्या जो बोल रहे हैं सज्जन उन्होंने देखा था क्या? क्या दिग्विजय सिंह जी ने देखा था? क्या सिंधिया जी ने देखा था? ये गलत आरोप है। हाँ, ये लापरवाही हो सकती है कि ट्रैक्टर को जाने दिया होगा, लेकिन उनके चरित्र को खराब करना इसलिए कि पुलिस जवाब नहीं देती और पुलिस को उसका कोई उत्तर नहीं देगी, ये तो एकदम ही निहायत गलत है। अफजल साहब, संवेदनशीलता की जहां तक बात है, जो मौका है उसको देखते हुए बोलने की बात है, ये सवाल उठाना है प्रभात जी। देखिए, मौका तो यही है कि 115 लोग मरे हैं और उस 115 लोगों के बारे में बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम पुलिस प्रशासन की हिमायत नहीं कर सकते इस काम के लिए। आपको करना है, आप जरूर करिए। पूरा देश देख रहा है, 115 लोग मर गए और आप ऊपर से कह रहे हो कि लाशों की राजनीति कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। नहीं, हम हिमायत किसी की नहीं कर रहे, लेकिन हम गलत आरोप भी नहीं लगा रहे। पक्का हिमायत कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि हम पुलिस अपने डिफेंड नहीं कर सकती। पुलिस का इतना सारा, सब लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने लापरवाही की है। पुलिस को बदनाम करने की साजिश आप कैसे कर रहे हो? नहीं, सब लोग बोल रहे हैं इसलिए कांग्रेस बोलेगी क्या? क्या कांग्रेस ऐसा है? मध्य प्रदेश पुलिस का सवाल नहीं है। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, उनकी लापरवाही की बात हो रही है। आप खामोखाई इसको पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को क्यों इसके अंदर ले रहे हैं? जवाब दिया इसका। आज तक कांग्रेस ने कहीं पर भी किसी प्राकृतिक आपदा में बोला, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस लाशों के ढेर पर राजनीति करना चाहती है और कर रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये आप कह रहे हैं संवेदनशीलता दिखाएं और आप ही कह रहे हैं लाशों की राजनीति हो रही है। चाहिए वो न करते हुए क्या कर रहे हैं आप आरोप लगा रहे हैं। लाशों की राजनीति कतई नहीं करना चाहिए। अफजल साहब, 15 सेकंड आखिरी आपके पास हैं। सवाल ये कि अभी बिल्कुल हम लाशों की राजनीति ना हमने की है ना हम करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, तारीख के पन्ने अगर इनको देखने आते हैं तो हम इनसे ज्यादा तारीख जानते हैं। हम अगर पूरी तारीख बताएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। अफजल साहब, आखिरी सवाल आपसे। इस मौके पर इस तरह की बातों से बचकर जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाना बेहतर ना होता? जी, जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाना बेहतर ना होता? देखिए, वो तो संवेदनशील जो है वो तो जाहिर है कि दिखाने का मतलब ही ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल 100% उनके साथ संवेदनशील है, उनके साथ हमदर्दी है, उनके दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं। वक्त यहाँ खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब और प्रभात झा जी। आपने सुना दोनों तरफ की बातें।